पे यह मामला कोई एक दिन का नहीं है, मामला बरसों पुराना है और विवाद चल रहा है काफ़ी दिन। इसका निपटारा अब तक क्यों नहीं हुआ, मुझको भी जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ है, लेकिन अब निपटारा इसका हो जाएगा। हमने जिलाधिकारी से भी बात की है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम बात करेंगे। जो लोग भी विपक्ष के शामिल होंगे सब लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार हो। लेकिन अगर बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने या तो उसमें कठिनाई क्या है? बिहार के लोगों को तो अच्छी लगेगी ना यह बात। या जिस काम में नीतीश कुमार जी चले यह काम आसान नहीं है, कठिन काम है, लेकिन असंभव भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस समय रोहतास जिला के सासाराम पहुंचे हैं। तो सबसे पहला सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सासाराम आने का क्या उद्देश्य है? नहीं, आए तो हैं निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। होटल मौर्या एम्पायर का उद्घाटन हो रहा है, तो इसी कार्यक्रम में शामिल होने के मकसद से आए हैं। साथ ही साथ शुभकामना भी है इस होटल के लिए कि अच्छी सेवा लोगों को दे और इसका विकास हो। सर अभी हाल फिलहाल के दिनों में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है सासाराम के चंद शहीद पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख है सम्राट अशोक का, और उस पर मजार बना दिया गया है और एक धार्मिक चादर उड़ा दिया गया है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी भी 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना देने वाले हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने भी देखा है और अधिकारियों से हमारी बात भी हुई, आम लोगों से भी जानकारी हमने ली है और उसके आधार पे यह मामला कोई एक दिन का नहीं है, मामला बरसों पुराना है और विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से। यह ठीक है कि पुराना विवाद है, इसका निपटारा अब तक क्यों नहीं हुआ, मुझको भी जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ है, लेकिन अब निपटारा इसका हो जाएगा। हमने जिलाधिकारी से भी बात की है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम बात करेंगे, लेकिन इसका निपटारा हो जाएगा, इतना हम लोगों को आश्वस्त करते हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे सर ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, विपक्ष होने वाले। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आप इस पर तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने समय समय पर हम सब लोगों ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार के रूप में अभी नहीं एक्ट कर रहे हैं, उम्मीदवार नहीं हैं। हाँ, विपक्ष को एक मंच पर लाने की उनकी कोशिश है, उनकी कोशिश सफल हो जाएगी। उसके बाद जो लोग भी विपक्ष के शामिल होंगे सब लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार हो। तो यह बात तो आगे की बात है, अभी तो विपक्ष की एकता का प्रयास है। हम सब लोगों की भी कोशिश है कि यह प्रयास सफल हो। सर अमित शाह भी बिहार दौरे पर आए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। अरे भैया, हमने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अगर बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने या तो उसमें कठिनाई क्या है? बिहार के लोगों को तो अच्छी लगेगी ना यह बात, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई बिहार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो अगर वैसी स्थिति बनती है तो यह तो और अच्छी बात होगी, हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात होगी। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कोई शर्त नहीं है हमारी पार्टी की ओर से कि इस शर्त को मानिए तब विपक्ष की एकता में शामिल होइए, कोई शर्त नहीं है। सब लोग मिलकर जो बाद में निर्णय लेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी तो विपक्ष को एक मंच पर लाना है, यह हमारी प्राथमिकता है। सर जाते जाते आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड, सब सारे विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस क्या मानने को तैयार है नीतीश कुमार को अपना नेता? या जिस काम में नीतीश कुमार जी चले हैं यह काम आसान नहीं है, कठिन काम है, लेकिन असंभव भी नहीं है। और उम्मीद नहीं, भरोसा है हम लोगों का कि सब लोग मिलकर तैयार हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी सहित दूसरे दल के लोग, क्योंकि सब लोगों का मकसद तो एक ही है ना, भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्त करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने में लगी हुई, तो जब मकसद एक है तो स्वाभाविक रूप से सब लोग एक मंच पर आएंगे, ऐसा मान करके प्रयास हो रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव सिटी के साथ।